from Miss Kamal George, and welcome to the show of Christian Readers for another interesting episode. हम बुक पढ़ रहे हैं ऑफ इवेंजलिस्ट कैथरीन कुमन, ग्लिम्स इनटू ग्लोरी, यानी उसके जलाल की एक झलक. और आई एम ग्लैड कि आप में से जो लोग मुझे बताते हैं, जो भी लोग उसको देखते हैं, जितनी ऑडियंस उसको देखती है और इस बुक को सुन रहे हैं और इसको देख के ब्लेस हो रहे हैं, दिस रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए. बिकॉज दिस इज़ नॉट माई प्रोग्राम. आई ऑलवेज से दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट थिंग जो मैं खुदा के लिए कुछ कर सकती हूँ. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ऑल्दो इट्स नॉट नथिंग ग्रैंड. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा होना चाहिए और उसके चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं यही सोचते सोचते कि हम कुछ बड़ा करें. तो अच्छा है उस बड़े की बजाय आप कुछ छोटे से शुरू करें. Perhaps God would bless you in that and ultimately is going to take you somewhere जहाँ आप कभी अपने आप को डिज़ायर करते हैं कि आप देखें. So हम पढ़ रहे थे स्पीकिंग इन टंग्स का चैप्टर. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट्स बिगिन. The Holy Spirit was not given for our justification. Jesus is the one who effected our justification. यानी वो कह रही है कि पाकरू हमें इसलिए नहीं मिला कि खुदा ने किसी चीज़ की सफाई पेश करनी थी या कुछ करना था. ये तो मतलब यीशु का रूह है, मतलब the Spirit of God. So Jesus is the one who effected our justification. यानी बेसिकली हमारे लिए जो सफाई पेश की गई है, जो इंसाफ किया गया है, वो ये जीसस के थ्रू किया गया है. So Holy Spirit is not a price coming with it. It's basically Jesus who has given us a helper. ये वो मतलब उनका ये है सेंटेंस है. But this wonderful experience that the Bible calls the baptism of the Holy Spirit is given for one purpose and one purpose only, and that's for power for service. वो कहती हैं कि ये जो पाकरू है, यानी होली स्पिरिट का आपको मिलना, ये पाकरू का बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहलाता है. और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको दिया हुआ, इसका मकसद ये कि जब आप खुदा की सर्विस के लिए खड़े हों, चाहे आपके सामने एक पर्सन हो, 10 लोग हों या 1000 हों या काउंटलेस पीपल हों, डज नॉट मैटर, जितने भी लोग हों, ये आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उसमें खुदा की पावर को, उसकी ताकत को मैनिफेस्ट कर सकें. बिकॉज ही इज़ गॉड. पीपल नीड्स टू सी समथिंग. वो लोग जो बिलीवर्स नहीं हैं, उनको कुछ देखना है कि ऐसा क्या है कि दिस गॉड दैट वी सर्व इज़ यूनिक. सो उस सर्विस में, इस पावर के लिए हीलिंग्स का होना और लोगों का एक डीप तरीके से टच होना बाय द होली स्पिरिट, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट दैट टच पीपल, दे गेट स्लेन इन द स्पिरिट, यानी गिर जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज में होती हैं. अपने लोग एक्सपीरियंसेस बताते हैं. सो वो ये बताने की कोशिश करें कि इसलिए आपको होली स्पिरिट दिया गया है. इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ सिंगल पर्सन, वो आपसे बात करने के बाद कहता है कि अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. इफ समबडी परहैप्स वाज ट्राइंग टू टेक हिज और हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले हैं, और आपने उससे बात की और उसने थोड़ी देर बाद कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, या वो बहुत डिस्टर्ब था आपकी बात करने से, आप खुदा के बारे में उसको बता रहे हैं या कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं उसके साथ, वो देखने के बाद कहता है कि, या मतलब सॉरी, आपको सुनने के बाद कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई फील वेरी रिफ्रेश्ड. तो ये क्या है? दिस इज़ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. This is what she's talking about. Service. Service का मतलब ये नहीं है a grand meeting, standing in a grand place. It means a smallest place where you can please the Lord. You can do something for Him. उसके लिए कुछ करना, फिर चाहे गैदरिंग छोटी सी हो या बड़ी हो. So ये मतलब है और ये रीज़न है Holy Spirit का आपके पास होना. Just before Jesus went away, He left a message for the church. The church then, the church now. He said, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. This is Acts 1:8. जीसस ने ये बात कही थी जाने से पहले, जब आसमान पर उठाए जाने वाला थे, और उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी उस वक्त के चर्च को और अब के चर्च को. और वो बात ये थी कि आपको एक यू शैल रिसीव पावर, यानी तुम्हें ताकत दी जाएगी जब होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, यानी पाकरू आएगा. ये है इमाल की किताब 1 chapter 8 वर्ड. The greatest evidence of having been filled with the Holy Ghost, the greatest evidence there is not speaking in tongues, as wonderful as this is, but power in an individual's life. Hallelujah. वो कहती हैं कि सबसे बड़ा जो एविडेंस यानी सबूत है हमारे पास, और जो ये शो करता है कि आपके पास पाकरू है, सबसे बड़ा एविडेंस यानी सबूत, वो क्या है? वो ये है, इट्स नॉट
स्पीकिंग इन टंग्स। कहती ये भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है गैर ज़ुबानों में बोलना, लेकिन ये ग्रेटेस्ट एविडेंस नहीं है। वो क्या है, वो उस ताकत, वो ताकत है जो पाक रूह आपको देता है, जो आपकी ज़िंदगी में होती है। वो ताकत कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए दुआ कर देना और उसको फ्रेश कर और फ्री होना, या उसका ठीक हो जाना, या मुआवजे का हो जाना, या किसी से बात करके किसी को तसल्ली दे देना, उसकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो पावर है जो वो कह रही हैं कि एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की लाइफ में होली स्पिरिट की होने की वजह से। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एविडेंस। You may speak in tongues every hour on the hour, but my friend, if your life isn't measuring up with the power of the Holy Ghost, then I wouldn't give you much for your experience of speaking in an unknown tongue. मतलब उनका ये है कहने का, क्योंकि वो कह रही हैं कि आप टंग्स में बात कर सकते हैं, घंटों घंटों कर सकते हैं, मगर कहती हैं कि my friend, if your life isn't measuring up with the power of the Holy Ghost, यानी जब तक वो जो ताकत उसने दी है वो दिख नहीं रही है, उस लेवल तक आप नहीं हैं, then I wouldn't give you much for your experience of speaking in an unknown tongue. कहती फिर टंग्स में बात कर लेना या बोल लेना, इट्स नॉट समथिंग कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये कहती उसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगी, ये कहने का मतलब है कहना। इट्स जस्ट लाइक दैट। कहती ऐसा ही है, टंग्स में बड़े सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आपको उनकी ज़िंदगी में वो पावर या वो चेंज या उनकी ज़िंदगी से वो फ्रूट नहीं दिख रहा होता जो जिससे दूसरे ब्लेस हो रहे हो। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप बिलीवर हैं और आपकी ज़िंदगी से दूसरे किसी भी तरह से इन एनी कैपेसिटी कोई ब्लेस नहीं हो रहा, कोई खुदावन को नहीं जान पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो दैट मीन्स दिस लाइफ हैज़ नो पावर। क्योंकि पाक रूह का आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी इसलिए है कि आप दूसरों को खुदा के बारे में बताएं, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न होली स्पिरिट केम एंड द होली स्पिरिट इज़ इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में होने का उसका मकसद ही ये है कि आप दूसरों को खुदा की तरफ, यू पोजिशन देम, यू डायरेक्ट देम, आप उनको, उनकी लाइफ को नेविगेट करें टूवर्ड्स द क्रॉस। तो अगर आप वो नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी से, टंग्स में आप बोलते हैं, आप प्रेयर करते हैं, यू स्पीक इन टंग्स अपॉन टंग, लाइक टंग्स आर अपॉन एन आर, सॉरी आई शुड से दैट दिस वे। तो जैसे जैसे आप बोलते हैं टंग्स में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी दूसरे को कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आप खुद, आप वो फ्रूट आपके अंदर ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज फ्रूट ऑलवेज ग्रोज। आई वाज लिसनिंग टू जॉन बेवेयर, और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, गिफ्ट आपको मिल जाता है लेकिन फ्रूट जो है उसको टाइम लगता है ग्रो करने में, एंड दैट फ्रूट इज़ व्हाट ब्लेसेस अदर्स। गिफ्ट भी ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज द गिफ्ट गॉड इज प्लीज विद यू, वो आपको देता है, लेकिन इन सब का मकसद क्या है? टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, खुदा को जलाल देना। अगर आपकी ज़िंदगी से वो नहीं हो रहा तो कह रही हैं कि इस अननोन टंग में बात करने की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। ऑल्दो इट्स अ गिफ्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, लेकिन आप उस गिफ्ट से फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो फल नहीं आप लेकर आ रहे जिससे दूसरे ब्लेस हों, बिकॉज फल ट्री पे लगता है इसलिए कि दूसरे उसे खाएं और वो रिफ्रेश हों। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ कम है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर आप गैर ज़ुबान में बोलते हैं और कोई दूसरा आपकी बातों से या आपकी लाइफ से ब्लेस नहीं हो रहा, वो फ्रूट आपके अंदर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको दिखेगा जब वो फ्रूट इंक्रीज करेगा। तो इट मीन्स के you need to work, something has to be corrected। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी कि टंग्स में बात नहीं बोलना तो फ़ायदा नहीं है, नो, टंग्स में बात करना इज़ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट, लेकिन उसके साथ ये फ्रूट होना चाहिए, बिकॉज गॉड वांट्स टू गिव यू दिस होली स्पिरिट, ताकि आप खुदा के नाम को जलाल दें। दैट्स व्हाट आई नीड टू से, सो प्लीज़ डू नॉट गेट मी रॉन्ग। He had one or more than one of the gifts of the Holy Spirit। वो कहती कभी किसी ने कैथरीन कुमन को ये कहते नहीं सुना होगा कि मेरे पास एक या एक से ज़्यादा गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के। आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द फोक हु बोस्ट ऑफ हैविंग रिसीव्ड स्पेशल गिफ्ट्स। कहती मुझे बड़ा डर लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि खुदा ने मुझे एक बड़ा ख़ास गिफ्ट दिया। कहती मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है, ऐसा कोई जब कोई ब्रैग करता है या बड़ा चढ़ा के इस चीज़ को बताता है दूसरों को। I have come in contact with those who have very boldly stood before me and said, you know, I have all the gifts of the Holy Spirit। Oh my God। She is saying कि मैं खुद ऐसे लोगों से कांटेक्ट में हूँ जिनसे मेरी मुलाकात होती है और वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मुझे मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पास सारे गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के। तो दे से इट एज दो दे थिंक दे हैव अराइव्ड एंड देयर इज़ नथिंग मोर फॉर देम। कहती वो इस तरह से इस बात को करते हैं कि जैसे वो किसी ऐसे लेवल पे आ गए कि आगे कुछ है नहीं। They have reached to that level।
बेसिकली वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि जब ऐसे लोग उनसे इस चीज़ को ब्रैग करते हैं। गिफ्ट्स का होना बुरी कोई बात नहीं है गिफ्ट्स का होना, लेकिन वो बात करिए जब आप इस चीज़ को मतलब बढ़ाना चढ़ाना, यू टेक प्राइड इन दिस, ये बात हो रही है। मतलब इसमें गरूर आ जाना है कि इंसान में मेरे पास सारे गिफ्ट हैं, दिस एंड दैट। तो वो उस बेसिकली बात कर रही हैं, उस एटीट्यूड की बात कर रही हैं। आई एम ऑलवेज अ लिटिल स्केप्टिकल ऑफ दोज फोक। कहती मुझे ऐसे लोगों पर बड़ा शक होता है। When one has been filled with the Holy Spirit, when one is controlled by the Holy Spirit, he will never be boastful, never. वो कहती हैं कि जब आप होली स्पिरिट से भर जाते हैं, यानी पाकरू से आप भर जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को पाकरू कंट्रोल कर रहा है, तो कहती है ये हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर ब्रैग करने वाली स्पिरिट आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, या प्राइड आ जाए, यानी गरूर आ जाए और आप बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफ़ें करें। कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवर। वो बात क्यों कह रही है? बिकॉज होली स्पिरिट एक जेंटल स्पिरिट, इट्स अ हम्बल स्पिरिट। जीसस इज हम्बल। वो मतलब जीसस की जस्ट बिकॉज ही होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। जीसस के कैरेक्टर को वो मैनिफेस्ट करता है होली स्पिरिट आपकी लाइफ में। तो वो कह रही है अगर वो आपकी ज़िंदगी में, तो वो आप कभी भी बोस्टफुल नहीं बनाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट या गरूर से भरा हुआ या बड़ी ब्रैग करने वाला, बड़ा चढ़ा के अपनी तारीफ करने वाला। कहती है ऐसा वो आपको कभी भी नहीं बनाएगा, बिकॉज होली स्पिरिट इज़ अ वेरी जेंटल एंड अ हम्बल स्पिरिट ऑफ गॉड। बिकॉज जीसस का तो कैरेक्टर ही बड़ा हम्बल था, बड़ी मतलब ही वॉज नॉट प्राउड। तो वो ये बात बताना चाह रही है बेसिकली। दैट्स द रीज़न आई नेवर से दैट आई हैव अ पर्टिकुलर गिफ्ट। कहती इसीलिए मैं नहीं कहती कि मेरे पास ये कोई ख़ास गिफ्ट है। देयर इज़ बट वन गिफ्ट। कहती एक गिफ्ट ज़रूर है, द गिफ्ट गिवन इज़ बाय जीसस, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट हिमसेल्फ। कहती गिफ्ट तो डेफिनेटली है, और वो पाक रूह का होना मेरी ज़िंदगी में यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। वाह, प्रेज गॉड, एंड इंडीड इट इज़। पाक रूह का आपकी ज़िंदगी में होना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और मैं इस चीज़ से इसलिए एग्री करती हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ हैव दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। एंड इसमें कोई ब्रैग करने वाली बात नहीं है। मैं समझती हूँ आई डोंट डिज़र्व इट एट ऑल। कभी भी मैं इसको डिज़र्व नहीं करूँगी। ये उसकी ग्रेटनेस है दैट ही गेव द होली स्पिरिट टू हिज पीपल। उसने हमें भी दिया है और आज भी दे रहा है वो गिफ्ट, बिकॉज मैं कहीं से भी इसके काबू नहीं, ना ही कभी होंगी। बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट यू और मी, दोज हू हैव द होली स्पिरिट, वी हैव इट। सो वी शुड से थैंक यू टू होली स्पिरिट एवरी डे फॉर दैट। Everything else, tongues, faith, healing, even wisdom, are manifestations of the Holy Spirit that He brings with Him. कहती हैं इसके अलावा जो हमारे पास टंग्स बोलने का गिफ्ट है, या ईमान का गिफ्ट है, ये मौजज़ों का गिफ्ट है, इवन विजडम जो खुदा आपको अकल दिनाई देता है, कहती है ये सब मैनिफेस्टेशन है। यानी ये होली स्पिरिट का आपकी ज़िंदगी में होना इसको जाहिर करता है कि वो आपके साथ रहता है। ये सब गिफ्ट्स इस वजह से हैं क्योंकि वो है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। All I know is that I have yielded my body to Jesus to be filled with the Holy Spirit. जो मैं जानती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी जो बॉडी है, अपनी पूरी लाइफ, यानी इस पूरे जिस्म को मैंने I have presented it, I have yielded it, मैंने सरेंडर कर दिया है उसके सामने, और होली स्पिरिट को दे दिया है सारा कंट्रोल। I have surrendered myself to him, that's it। यानी अपना सब कुछ उसको दे देना, he would take control। ये कहती मैंने किया है। My life is no longer my own, मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, he possesses it, यानी वो अब इसको ओन करता है। My body, soul and spirit, यानी मेरी जिस्म, रूह और जान उसकी है। Anything the Holy Spirit has given me, anything that He does through me, any results that there might be through this life of mine is not Catherine Kuhlman, it's the Holy Spirit. Amen. वो कहती हैं कि जो कुछ भी मेरे थ्रू हो रहा है, कोई मौजज़े हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है, जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में है या जो मेरी ज़िंदगी से हो रहा है, सब कुछ, कहती हर चीज़, कहती ये कैथरीन कुमन नहीं कर रही है, ये पाकरू कर रहा है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमेशा मिस कुमन ने पाकरू को क्रेडिट दिया है, और आपको भी देना चाहिए। प्लीज़ कभी ना भूलें कि जब भी कोई आपको आके ये कहे कि खुदा ने आपके ज़रिए से कुछ किया, इसको ज़रूर बताएं कि ये पाकरू का काम है, ये खुदा का काम है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। द क्रेडिट ऑलवेज शुड गो टू द होली स्पिरिट, नेवर टू यू, क्योंकि ये वही कर रहा है। खुदा को ये क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि वो कर रहा है। ना तो मैं इस काबिल हूँ, ना आप, ना हम में से कोई कि ये सब चीज़ें हम करें, ये वो करता है हमारे ज़रिए से, और ये बहुत बड़ा ऑनर है, मैं समझती हूँ, जो मैं तो शायद कभी भी डिज़र्व नहीं करती हूँ और करती हूँगी कभी इन फ्यूचर। सो येस, ही डिज़र्व्स दैट ऑनर। तो इसलिए कहती हैं कि सब मैं नहीं, पाकरू करता है। इफ़ ही हैज़ गिवन मी समथिंग वेरी स्पेशल, इट इज़ स्टिल नॉट कैथरीन कुमन, इट इज़ ओनली द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू अ यील्डेड वेसल। यानी कि कहती हैं कि जो भी मेरे से हो रहा है, जब जितना भी वो स्पेशल है, ये कैथरीन कुमन नहीं, ये पाकरू का काम है जो मेरे ज़रिए से हो रहा है। और मैं क्या हूँ? मैं एक वो यील्डेड वेसल हूँ। यानी यील्डेड मीन समबडी हु हैज सरेंडर्ड कम्प्लीटली, टोटली। जब आप कंट्रोल अपना पाकरू को दे देते हैं तो यू हैव यील्डेड टू हिम,
सरेंडर्ड टू हिम। कहती मैं एक वो ऐसा बर्तन हूँ, द वेसल, जिसने खुदा को टोटली अपना सब कुछ दे दिया। दैट्स द रीज़न वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू गिव हिम द प्रेज एंड ग्लोरी फॉर एवरीथिंग द होली स्पिरिट डज। वही बात जो मैं भी कह रही थी कि इसलिए बड़ा ज़रूरी है, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि जब कोई काम आपके ज़रिए से हो रहा है तो प्लीज़ उसको क्रेडिट दें। प्लीज़ टेल अदर्स कि ये मैंने नहीं, ये पाक रूह ने किया है। यू हैव टू टेल दैट, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताते तो सारा कुछ खुद अपना ले लेते हैं, अपने पे ले लेते हैं कि जी मेरे से हो रहा है। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस विल नॉट नेवर प्लीज द लॉर्ड। ये इसको खुश भी नहीं करेगा। इससे आप जो जिस काम के लिए होली स्पिरिट है वो काम होगा तो सही, लेकिन जब आप सारा क्रेडिट लेंगे दैट इज़ नॉट राइट। इसलिए उसको दें ये क्रेडिट जो वो डिजर्व करता है। The one thing I am so afraid of is grieving the Holy Spirit by trying to share the glory। कहती है एक चीज़ है जिससे मुझे हमेशा बहुत डर लगता है, वो है कि हो पाक रूह को रंजीदा करना, कुछ ऐसा कर जाना जिससे मैं मतलब मैं जलाल लूँ लेंगे उसमें अपना शेयर ले लूँ कि मुझे ग्लोरी मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले। और इससे मैं कहती हूँ मुझे बहुत डरती हूँ कि मैं पाक रूह को ऐसे रंजीदा ना करूँ। When the Holy Spirit is lifted from me, I am the most ordinary person who ever lived। अगर कहती पाक रूह मेरे से ले लिया गया तो मैं ज़िंदगी की सबसे आम औरत होंगी। देर इज़ नो वुमेन लिविंग टुडे हु इज़ मोर ऑर्डिनरी देन कैथरीन कुन। कहती कि मैं दूसरी औरतें जो है वो कुछ करती हैं, मैं उनसे भी आम होंगी अगर पाक रूह मेरे से ले लिया जाए। आई नो दैट बेटर देन एनी वन एल्स। कहती है मुझे दूसरों से ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं कितनी अनवर्दी हूँ, कितनी नॉर्मल, कितनी आम सी औरत हूँ विदाउट द होली स्पिरिट। फॉर दैट रीज़न आई कैन नॉट बोस्ट ऑफ एनी थिंग और समथिंग स्पेशल। कहती इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती कि बड़ी को ख़ास चीज़ है मेरे पास, या मतलब मैं बड़ी को ख़ास चीज़ हूँ। दैट्स व्हाट शी मीन्स। ऑल आई कैन डू इज़ टेल यू व्हाट द होली स्पिरिट डज एंड वाउ टू बी वेरी केयरफुल टू गिव गॉड ऑल द ग्लोरी, ऑल द प्रेज फॉर एवरीथिंग। कहती मैं सिर्फ यही मानती हूँ कि मतलब मैं खुद से कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, मैं सिर्फ आपको पाक रूह के बारे में बता सकती हूँ। अगर कुछ होता है मेरे ज़रिए से, जो भी हो रहा है, मैं आई मेक श्योर, मैं बड़ी केयरफुल रहती हूँ कि मैं सारी ग्लोरी दो, सारा जलाल खुदा को जाए हर चीज़ के लिए मुझे। मैन वील स्टॉप हियर। हम इस बुक को आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5 हमारा ख़त्म हो गया है, हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे। आई होप यू विल बी ब्लेस्ड। प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर अस। गॉड ब्लेस।